तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर MSPS 9983 स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन से संबंधित या इस क्लास को हम कह सकते हैं बेसिक बायो की महत्वपूर्ण क्लास है जो कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके काम में आने वाली क्लास है। तो सभी लोग इसको जरूर देखें। सबसे पहले देखते हैं भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भोजन की परिभाषा। सभी सजीव अपने वृद्धि विकास व ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रकृति से कुछ खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इसे भोजन कहा जाता है। भोजन पूछी जाती है भोजन की परिभाषा क्या है। तो सभी सजीव अपने वर्धनीय विकास व ऊर्जा प्राप्ति के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को प्रकृति से ग्रहण करते हैं, उसको अपन कहते हैं भोजन। भोजन को दोस्तों आहार भी कहा जाता है, भोजन को आहार कहते हैं। और भोजन जो करने वाला है उसको कहा जाता है आहारी। भोजन को अपन कहते हैं आहार और भोजन ग्रहण करने वाला जो होता है जीव होता है उसको कहते हैं आहारी। तो आहार ग्रहण करने के आधार पर जीव उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग है वो होता है शाकाहारी। वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। पूछ लेते हैं उदाहरण। तो अपने गाय है, भैंस, भेड़ बकरी यानी जितने भी घास फूस खाने वाले जो जीव है वो सब के सब शाकाहारी कहलाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है मांसाहारी। वे जीव जो दूसरे जंतु का मांस आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। और बात करें मांसाहारी जीवों की तो बहुत सारे जो इसके एग्जाम्पल है वो है अपना शेर है, भालू है, बाघ है, ये जितने भी जो मांस खाने वाले जीव है वो मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है सर्वाहारी। सर्व का मतलब होता है सभी और आहारी का मतलब होता है आहार करने वाला। तो जो सभी का यानी कि शाकाहारी व मांसाहारी दोनों का भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों का भोजन ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी
और इसके उदाहरण है, एक तो मनुष्य, मानव है वो सर्वाहारी जीव है, इसके अलावा कौवा है, कुत्ता है, ये जीव इनको सर्वाहारी कहा जाता है। तो अपने फिर दोबारा से रिपीट करते हैं कि वे भोजन क्या है। तो सभी सजीव अपने वर्धीय विकास व ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रकृति से कुछ खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसे दोस्तों भोजन कहा जाता है। भोजन को अपन आहार भी कहते हैं। और आहार, उसके बाद भोजन करने वाला उसको कहा जाता है आहारी। और आहार करने के आधार पर जो जीव उसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है शाकाहारी, वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। और एग्जाम्पल पूछे तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, जितने भी जीव जो घास फूस खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है मांसाहारी, वे जीव जो दूसरे जंतु का मांस आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहा जाता है। शेर है, चीता है, भालू है, लोमड़ी है, जितने लगभग जो अपने जंगली जीव होते हैं और दूसरा मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भोजन ग्रहण करने वाले प्राणी को सर्वाहारी कहा जाता है। मानव है, कौवा है, कुत्ता है। जैसे मनुष्य है तो ये मतलब शाकाहार, अनाज वगैरह ये भी तो खाता है, और मांस अंडे खाता है, तो इसका दोनों प्रकार की श्रेणी में आता है और उसको सर्वाहारी कहा जाता है। आप जल्दी से नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। उसके बाद हम आगे देखते हैं पोषण क्या है। अगली जो अपनी परिभाषा आने वाली है वो पोषण की। भोजन ग्रहण करने के प्रक्रम को, भोजन ग्रहण करने के प्रक्रम को पोषण कहा जाता है। पोषण कहा जाता है। उसके बाद पोषण करने के आधार पर विभिन्न जीवों को अलग अलग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी, अब जैसे अपने को नाम से पता लग रहा है कि स्वपोषी जो जीव अपना भोजन, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यानी प्रकृति से जो भी अपने कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हीं कच्चे पदार्थों के आधार पर बिना किसी दूसरे की सहायता के जो जीव अपना भोजन खुद बना सकते हैं उनको अपन कहते हैं स्वपोषी। और अपना जितना भी पादप जगत है, पादप जगत यानी जितने भी जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश, CO2 व जल के माध्यम से बिना किसी दूसरे की सहायता के अपना भोजन खुद बना लेते हैं और इस कारण को स्वपोषी कहा जाता है। दूसरा होता है विषमपोषी, तो जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते उनको विषमपोषी कहा जाता है। यानी जिनको अपने भोजन के लिए जिन जीवों को अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। जैसे अपना मनुष्य है तो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं कि उन्हीं से अपन अनाज है वो ग्रहण करते हैं, फल सब्जियां ग्रहण करते हैं और सारी चीजों के लिए अपने पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे अपने जो शाकाहारी जीव है तो वो भी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस कारण वो भी विषमपोषी है। और जो मांसाहारी जीव है वो खाता है शाकाहारी को और शाकाहारी खाता है पेड़ पौधों को, तो इसी वो भी स्वपोषी के ऊपर निर्भर रहता है। उसके बाद अगला जो परिभाषा है वो पोषक तत्व है, या पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं। हाँ जी, अगला है अपना पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व किसे कहते हैं। भोजन के अवयव,
अपन बोल सकते हैं, या भोजन के घटक अपन कह सकते हैं, या भोजन के जो भाग होते हैं, भोजन के जो भाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। और अपना भोजन, अपना जो भोजन करते हैं वो 7 पोषक तत्वों से बनता है, और 7 पोषक तत्व मिलने के बाद ही वह संतुलित आहार बनता है। तो अपन देखते हैं 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला अपना जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन का जो पहला अवयव है या पहला जो घटक है वो है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो घटक है वो है प्रोटीन। तीसरा जो इसका घटक होता है वो है वसा। चौथा इसका जो घटक है वो है खनिज लवण। खनिज लवण। पांचवा जो इसका अवयव घटक है वो है विटामिन। छठवां इसका घटक है वो है जल। और सातवां जो इसका घटक होता है वो होता है खाद्य रेशे। खाद्य रेशे या इन्हें रफेज भी कहा जाता है। तो ये बड़े 7 घटक है भोजन के, और जिनके मिलने से अपना जो भोजन है संतुलित आहार बनता है, एक बैलेंस डाइट बनती है। अब अपन देखेंगे कि स्रोत क्या क्या है, यानी कि अपन क्या क्या चीज खाएं जिससे अपने को सारे के सारे 7 के 7 पोषक तत्व अपने भोजन में उपस्थित हो जाए या अपने को मिल जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि क्या क्या खाएं जिससे अपने को कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। तो अपन देखते हैं कि सभी प्रकार के जो अनाज, सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं है अपना, बाजरा है, चावल है, ये सब के सब किसके स्रोत हैं? ये स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। दूसरा प्रोटीन, तो प्रोटीन के जो स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है सभी दालें। सभी दालें जैसे चना है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, सोयाबीन, ये सभी पर दाल खाते हैं तो इससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है। और सर्वाधिक जो प्रोटीन का स्रोत है वो है सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मांस मटन खाने से अपने को प्रोटीन मिलेगा, तो अपन दालें खाकर भी प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं अपन वसा की, भाई क्या क्या चीजें अपन खाएं जिससे अपने को वसा प्राप्त हो जाए। तो वसा के लिए सब तेल, जितने भी जो अपने तेलीय पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थ, अपना घी है, ये चीजें अपन खाते हैं तो अपने को वसा की प्राप्ति होती है। और वसा का कार्य अपने शरीर को सुडौल बनाना होता है, यानी कि लिमिट मात्रा में अपने शरीर के अंदर वसा होगी तो अपना शरीर अच्छे से सुडौल बनेगा। और प्रोटीन और हड्डियों के लिए कार्य करता है, अपनी हड्डियां वगैरह में विकास में सहायक होता है। और कार्बोहाइड्रेट ये अपने को ऊर्जा देता है, इससे अपने को सभी जो कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। बात करते हैं खनिज लवण की, तो खनिज लवण है जितने प्रकार के फल सब्जियां, फल व सब्जी अपन खाते हैं तो उनके अंदर अपने को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। जैसे अपना कोई भी पेड़ पौधा है तो उसकी जड़ होती है जमीन के अंदर, और वहां से वो जल का जब अवशोषण करती है तो उस जल के साथ भूमि के अंदर जो उपस्थित खनिज लवण है वो सारे के सारे अपने फल और सब्जी तक पहुंचते हैं, और उनको अपन खाते हैं तो अपने शरीर के अंदर खनिज और लवणों की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन वो अपने भोजन का एक भाग है, और जल का स्रोत जल है ही। और खाद्य रेशे रफेज, यानी कि क्या क्या खाए जिससे अपने को खाद्य रेशे रफेज प्राप्त हो जाए। ये खाद्य रेशे कहते हैं, इसे परिभाषा क्या है तो ये अपन देख लेते हैं। जितने भी अपने छिलके वाले अनाज, छिलके वाले अनाज, फल व सब्जियां, में रेशेदार जो पदार्थ पाए जाते हैं, रेशेदार
पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें रफेज कहा जाता है। इन्हें रफेज कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या है, विटामिन की परिभाषा क्या होती है और कौन कौन से प्रमुख विटामिन है। विटामिन की परिभाषा होगी वे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अत्यंत अलग मात्रा शरीर के वृद्धि व विकास में सहायक होती है, उन्हें विटामिन कहते हैं। यह है विटामिन की परिभाषा। नोट करना चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों प्रमुख जो बड़े विटामिन है, क्या उनके कार्य है, उनकी कमी से रोग निवारण, ये भी एक बड़ा पार्ट है। तो ये बड़ा अगली कक्षा में देखेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।